अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन आज और तेज हो गया। विश्वविद्यालय में बाबे सैयद गेट पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं जमा होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों पर इस बढ़ी हुई फीस का बोझ डालना अन्यायपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया जब एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथ ही छात्राओं ने तुरंत उसे चिकित्सा सहायता के लिए ले जाने की कोशिश की। वहीं कुछ छात्र लगातार प्रशासन से वार्ता की मांग करते रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारी छात्राओं से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा और छात्र हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि छात्राओं का कहना है कि जब तक फीस वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर संवाद की प्रक्रिया में पारदर्शिता न बरतने का भी आरोप लगाया है। इस बीच प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टाला जा सके। प्रोटेस्ट का जो रीजन है वो फीस हाइकिंग का मसला है। उसके अलावा और भी इशूज है, लेकिन जो कलेक्टिव इशू है वो फीस हाइकिंग का है। जो गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो गरीब बच्चों की जो फीस है वो नहीं भर पा रही। और सर सैयद ने जो ये इदारा बनाया था वो एलीट क्लास के लिए भी था लेकिन गरीबों के लिए भी था। सर सैयद ने इस बात का ख्याल रखा था। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइवेटाइजेशन के तरीके से फीस को लेना ये बिल्कुल मतलब गलत बात है। तो वाइस चांसलर मोहतरमा को और जो भी कंट्रोलर साहब वगैरह जो अहदेदारान लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम तो उनकी तो तनख्वाह आ रही है तो वो लोग मतलब अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे नहीं है और इनके पास में इतने पैसे नहीं है बच्चों के। हालांकि हम लोग तो पास आउट हो गए। मैं ओल्ड बॉय की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। आप सीनियर रहे, आपका कोर्स फीस के लिए मेरा पूरे बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोर्स मेरा 5-7 हजार रुपए में कंप्लीट हो गया था और 600 रुपए महीने की मेरी डाइनिंग कटती थी। वो जमाने में हम आए थे और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी परेशानी नहीं होती थी और एक दूसरे के साथ से चीजें चलती थी। आज कितनी फीस बढ़ाई गई थी? फीस किसी कोर्स में 10,000, किसी कोर्स में 5,000, किसी कोर्स में डबल भी की है। और नर्सिंग के खास तौर से जो मेरी बहन बता रही है उसमें तो मतलब हद ही कर दी है। इनके पास में इतने पैसे नहीं है, 50% बढ़ी है। और दूसरी बात जो मेन इशू है वो मेन इशू ये है कि जिस वक्त में दाखिला लिया गया तो हमें मालूम था कि इतनी फीस हमें साल में देनी है। अगर आप पहले ही ये बताते कि इतनी फीस देनी है तो हम दाखिला ही नहीं लेते। लेकिन सेकंड ईयर में जो आकर के बच्चों के साथ में एकदम से फीस को बढ़ा देना ये वाला नाइंसाफी है। तो फीस बढ़ने का जो मौजू है ना, आज 4 तारीख है। आज 4 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में मैडम की हेयरिंग है इस और हाई कोर्ट के जो मतलब फैसला है, एक मिनट सुन लीजिए। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर मतलब बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाइस चांसलर के और दूसरे ओहदेदार के लिए मतलब जो मतलब कैंडिडेट थे वो लेकर के गए इस मसले को। इलीगल अपॉइंटमेंट के खिलाफ जो बात हो रही है वाइस चांसलर के, तो आज मैडम वाइस चांसलर यहाँ मौजूद भी नहीं है। और जो वकील की फीस वहां पे की जा रही है वो क्या बच्चों से लेकर पे कर रहे हैं आप? 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो अपने लिए वकील खड़े कर रही है मैडम, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बच्चे भरेंगे उसको, ये बताइए। तो आज मैडम नहीं है यहाँ पर तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो किसके जरिए आपको ये प्रोटेस्ट किया? या तो प्रो वाइस चांसलर उसको मतलब बाय डिफॉल्ट वाइस चांसलर हो जाते हैं गैर मौजूदगी में वाइस चांसलर के। लेकिन कहने का मतलब ये है जो इतनी फीसें बढ़ाई गई हैं 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए वकीलों को देकर के अपने मुकदमे लड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का अमाउंट से, तो क्या उनके बच्चों के ऊपर आएगी ये बात? मेरा कहना ये है। कब तक रहेंगे फिर प्रोटेस्ट? जब तक भी लड़ाई जा रही है जब तक रहेंगे। क्या लिखते हैं? सॉरी, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हैदर है, मैं ओल्ड बॉय हूँ। मेरा नाम सना मुबीन है, मैं मास्टर्स की छात्रा हूँ। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए लगाया है कि हमारी वीसी मैम जो है उन्होंने फी हाइक कर दी गई है बिना किसी नोटिस दिए हुए। ये चीज जो उठती है तो ये बोर्ड के जरिए उठती है, जैसे कि एकेडमिक काउंसिल है वो बनाया जाता है। जब वहाँ पे रखी जाती है बात तब ये बात आगे बढ़ती है। उन्होंने बिना किसी बोर्ड में रखे हुए बात को आगे बढ़ा दिया, अपने नोटिस निकाल दिया बिना किसी जानकारी के। उन लोगों को खबर तक नहीं है, जो लोग इलेक्शन लड़के आए एकेडमिक काउंसिल का, उनके साथ बिना इंसाफी है ये कि उनको बिना बताए आप नोटिस जारी कर दे रही है कि आपकी फीस बढ़ा दी गई है। ये बहुत दुख और शर्म की बात है। ये एएमयू एक्ट 29 का वायलेशन है। एएमयू एक्ट में है कि हम बिना किसी एकेडमिक काउंसिल के कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते इस तरह का, और इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट का भी रोल होता है। और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अगर उनके पास इस तरह का कुछ आया है तो वो इसको निगलेक्ट करें, एकदम अवॉइड करें। और ये हमारी आर्टिकल 21 क्या कहती है? राइट टू एजुकेशन कहती है। सर सैयद अहमद खान ने ये यूनिवर्सिटी ये इदारा क्यों बनाया? ये इदारा इसलिए बनाया ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट यहाँ पढ़ सके, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने
सीधे सीधे आर्टिकल 21 का हनन किया है। और ये अब मुझे इस बात का खौफ है थोड़ी देर बाद लाठीचार्ज करेंगे, अपनी तानाशाही सत्ता के दबाव में आके हमारी वीसी जो है ये तानाशाही करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे कुछ स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है, किसी का डिटेंशन किया गया है, लाठीचार्ज करते हैं, खुरेजी करते हैं, यहाँ पे बच्चों पे जुल्म करते हैं, बहुत तरह तरह के जुल्म ये लोग करते चले आ रहे हैं। और हमारी इनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे पास जब तक वीसी मैम नहीं आती है हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। आपने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया गया था, क्या डिमांड कहेगी कि आपको मेमोरेंडम दिया हुआ? उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई, मैम हमारे पास नहीं आई है, जब तक वो नहीं आती हम यहीं बैठे रहेंगे। ऑथेंटिक डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है कि फीस को कम कराया जाए, जो कि इन्होंने 36% फी बढ़ा दी गई है, उसको कम कर दिया जाए। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज हैं उस सब में फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसका कोई प्रायर नोटिस हमें नहीं दिया गया। जब भी कोई फी में इंक्रीमेंट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, जो कि हमें यूनिवर्सिटी से रिसीव नहीं हुआ। अब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पोर्टल ऑन करा तो अचानक से फी उसमें इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। लास्ट ईयर फीस 4th ईयर ग्रेजुएशन की 4,500 थी, जो इस बार 9,500 कर दी गई है, 9,520। तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट फी में कर दिया गया है, जो कि मिडिल क्लास सेक्शन के लोगों को देने के लिए बहुत एक तरह से ज़्यादा है। और उस पर अगर कोई ये कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, 3,500 ज़्यादा नहीं है, तो इस इदारे में हर तबके के लोग पढ़ते हैं। और यही सर सैयद अहमद खान का ख्वाब था कि गरीब तबके के लोग भी इस इदारे में आके अच्छी तालीम हासिल करें। लेकिन उनसे अभी 2 दिन पहले आपने मेमोरेंडम दिया गया था, उसमें ये कहा गया फीस जो है क्लास के हिसाब से, कोर्सेज के हिसाब से बढ़ाई गई। कोर्सेज के हिसाब से बिल्कुल बढ़ाई गई है, लेकिन एक हद होती है फी बढ़ाने की। 3,500 रुपये उन्होंने एकदम बढ़ा दिए, जो कि मिडिल क्लास सेक्शन के लोगों को बहुत मुश्किल है देना, और कोई इतना नहीं दे सकता। चाहे सर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते 1,000 1,500 तो हम कहीं सब्र भी करते, लेकिन उन्होंने एकदम 3,500 रुपये बढ़ा दिए, तो ये कहीं हद तक कोई अच्छी बात नहीं है। उसके जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं पे रहेंगे, इसी प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे। और हमारी बस यही मांग है कि हमें फी रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो।